वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी एक तकरीब में खिताब कर रहे थे तो काफ़ी वार्निंग्स वो दे रहे थे। तो आखिर पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? कभी गंदम इंपोर्ट करके बहरान, कभी गंदम एक्सपोर्ट करके बहरान। तोहफा है इस निज़ाम के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब की तो हालत ये है, आज उन्होंने माशाल्लाह ये कहा है कि हम भारत की ऐसी तैसी कर देंगे और भारत की मईशत का जनाजा निकाल देंगे। वो कौन होता है? यानी अंदाज़ा लगाइए कि आप कहाँ खड़े हैं और किस किस्म की गुफ्तगू आप कर रहे हैं उस मईशत के बारे में जो इस वक्त जनूबी एशिया के अंदर एक उभरती हुई मईशत है, उसके बारे में हम कह रहे हैं। और आपकी हालत ये है कि आप कशकोल लेके खड़े हुए हैं, 1-1 अरब डॉलर जो है वो लोगों से मांगते थे। कि इस वक्त मेरे सामने खबर ये है कि सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन इस वक्त आया है, पाकिस्तान में पहुंचा है और ये तिजारती वफ्द है, ट्रेड के हवाले से जो बात करेगा। और एक्सपेक्टेशन ये है पाकिस्तान की कि $10 बिलियन तक जो है इसके ऊपर एग्रीमेंट्स हो सकेंगे। डॉलर का 280 के डॉलर पर ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि 100 का डॉलर साथ में इंडिया में बैठा हुआ है जिसमें उसको 8% ग्रोथ मिल रही है। अब मैं तो मेरी ख्वाहिश है कि इन्वेस्टमेंट आए और हम इन्वेस्टमेंट करें, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए पहले आप लोकल इन्वेस्टर को, लोकल एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव तो करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस से कहां जाके वो आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद की प्रेडिक्शंस कर रही है। देखते हैं जिसने ऐसे आस्तीने चढ़ा के ना, देखते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये मुल्क हम तुम पर बलिदान दे दें, ये 25 करोड़ लोगों का बलिदान दे दें, ये चांद मुट्ठी पर माफिया के ऊपर। जब आप रोजाना शाम को टांक के अंदर और डेरा इकबाल खान में 3 बंदे मार देते हैं, तो मैं कैसे कन्विंस कर सकता हूं, कैसे मैं अपने लोगों को कह सकता हूं, चाइनीज को, अमेरिकन को, फ्रेंच को, कि आप कराची में ऑपरेट करें? आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, मुझे तो बातें ही समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की सोसाइटी कोलैप्स कर चुकी है। अब इस बिल्डिंग को आप गिरने दें एक दफा। अब आप इस बिल्डिंग को जो साथ में थोड़े बड़े सरिये लगा के सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीधी नहीं होगी। इसको एक दफा गिरना है और वो गिरेगी, जितनी जल्दी गिर के ये सही हो इतना बेहतर है। देखिए, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। वहां पर जो अरब कंट्रीज हैं वो कितना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं इंडिया में, कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो पाकिस्तान एज ए उम्मा ब्रदर के तौर पे तो पहले पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये जो वक्त अभी पहुंचा, तो ये तो वहां पर सब करके, तो क्या इससे भी फिर एक इम्पैक्ट है, मुतासिर होके ही जो है वो करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये तो इसकी एक अलग बहस छिड़ जाएगी। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी वो पाकिस्तान की सख्त मुखालफत। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अच्छा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अच्छा, अब पाकिस्तान के कुछ लोगों को भ्रम है कि भैया पाकिस्तान एक दिन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, लेकिन अब आप टेक्निकल तौर पर देखें, दुनिया के किसी भी देश में जाएं, किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया है, इसे सुनने के बाद आपको क्या लगता है, तो वो कहेगा कि ये तो सड़क छाप भाषा है। अब जैसे कि कोई पार्टी का, किसी पार्टी का कार्यकर्ता कुछ भी बोल के निकल सकता है, क्योंकि वो सड़क छाप टाइप की भाषा बोलेगा और सड़क छाप टाइप का लोग कहकर इग्नोर कर देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो कुछ भी इस तरह के ऊटपटांग बयान देता है तो पूरे देश में उसकी चर्चा होती है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस तरह का बयान देता है तो दुनिया में चर्चा होती है। तो वही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हिंदुस्तान का बाप भी, मतलब हम उससे भी आगे निकल जाएंगे अगर हम सब लोग साथ में मिलकर चलें तो। हिंदुस्तान का बाप। अब आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहा है। आपने कभी देखा है हमारे विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता हो या फिर एग्जाम्पल के लिए कोई भी मंत्री देख लीजिए, इस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपको नहीं दिखेगा। वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ। अब अंदरूनी राजनीति में तो कुछ भी कोई बोल के निकल लेते हैं। अब स्वाभाविक है, गुंडे मवाली को आप वोट दे दाकर उसे एमएलए बना देंगे तो वो क्या करेगा? वो बेचारा वही करेगा जो उसने सीखा है। गुंडा मवाली तो वहाँ पे सड़क छाप भाषा ही बोलेगा ना। मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री की। अब ये बात नहीं है कि आप किसी गुंडे मवाली को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, ये तो पब्लिक के ऊपर है, वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है। लेकिन वो प्रधानमंत्री कहाँ है, उस कुर्सी पर बैठकर वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, इससे पता चलता है कि अब ये देश गर्क में जाने वाला है या विकास करने वाला है। तो पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि हम एक दिन बहुत आगे निकलने वाले हैं। आप अव्वल आने वाले हो, ये तो मेरी गारंटी है, लेकिन वो अव्वल गोविंदा वाला अव्वल होगा, वो पीछे से अव्वल आना। जैसे कि कुछ लोग आते हैं जो आगे अव्वल आते हैं, कोई व्यक्ति 1 नंबर पर आया, जैसे 100 कैंडिडेट हैं तो एक व्यक्ति 1 नंबर पर आया है, एक व्यक्ति 100 नंबर पर भी आएगा, तो एक अव्वल है 1 नंबर पर, एक अव्वल पीछे से भी आया है 100 नंबर पर। तो पाकिस्तान उसी तरह से अव्वल आने वाला है, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की सड़क छाप भाषा का प्रयोग करता हो तो आप समझ सकते हैं वो देश कितनी तरक्की करने वाला है।
भारत का पहली बात तो कोई बाप नहीं है, इस तरह की भाषा भारतीय बर्दाश्त भी नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो भीख मांग रहे हैं वो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे। अगर इस तरह के सड़क छाप व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। इस तरह अब सेना ने चुना है तो किसी को भी उठा के चुन देती है, कोई योग्यता का कोई मतलब ही नहीं होता। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है वो देखते हैं। ये तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात दुरुस्त है कि माहौल इस वक्त मुनासिब नहीं है। हमें लगता है कि बहुत से मसाइल हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब भी वैसे जो वो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बड़े मसाइल गिनवाए और साथ में सरमायाकारी की दावत भी दी। इस पर बड़ी बात भी हुई। क्योंकि आपने ये भी कहा था कि इस पूरे निज़ाम को ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म से भी बहुत कुछ कहा था। तो आप क्या समझते हैं किस तरह की ओवरहॉलिंग हो कि ये सिस्टम ठीक हो जाए? हम ये बार बार कह रहे हैं कि जी हम FBR को सही कर दें, FBR को सही कर दें, FBR को सही कर दें, मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि बिजनेसमैन जो बैठा हुआ है, जो ये चोरी चकारी कर रहा है, दवाई चीज़ें बेच रहा है, जो स्मगल गुड्स बेच रहा है, उसको हम ये कहें कि भाई स्मगल गुड बेचना ऐसा ही हराम है जैसे शराब और सूअर बेचना। ये तो हम नहीं कहते ना कभी। कभी आपने जुमे के खुतबे में ये बयान सुना है कि स्मगल गुड को बेचना ऐसे ही हराम है जैसे सूअर या शराब का बेचना है? ये सोशल इशू है सर। हमने 2 नस्लें पहले फैसला किया था कि अब हम कभी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट की नौकरी से हम अपने बच्चों को हलाल नहीं खिला सकते। तो ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है इस वक्त, इसमें आपने अफसरान को 2 जगह से मजबूर किया हुआ है। पहली बात, वो हलाल खा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी तनख्वाही इतनी कम है। तो ये जो कर रहे हैं कि जी निकाल दिया, फिर अवार्ड दे दिया, फिर वापस कर दिया, फिर कर दिया, ये सब कौम के साथ मजाक है और इस मजाक को ख़त्म होना चाहिए। ये जो बंदे निकाले गए हैं, शहबाज साहब, ये जो ट्रेडर्स हैं, हाउ कैन वी ब्रिंग देम इन द सिस्टम? और बिकॉज ज़्यादा चोरी तो वहीं से ही हो रही है, तो और जो स्मगलिंग है उसका क्या रोकथाम के क्या तरीके हो सकते हैं जो अभी आपके नज़र में ज़रूरी हैं? देखिए, 2 बातें हैं ना। स्मगलिंग होने से मैं रोक सकता हूँ, वो एक अलग एस्पेक्ट है। मगर मेरा कहना है कि पाकिस्तान में शराब भी तो अवेलेबल है ना, सूअर भी अवेलेबल है। तो क्या शराब और सूअर को आप बेच सकते हैं बाजार में? नहीं बेच सकते ना, क्योंकि आपका एक सोशल टैबू लगा हुआ है कि वो चीज़ नहीं बेचनी चाहिए। और पहले पाकिस्तान में यही होता था कि लोग स्मगल गुड को छुप छुपा के बेचा करते थे। अब आपने मरहूम ज़ियाउल हक के बाद इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि जो दिल चाहे करो, कोई पूछने वाला नहीं है और वो सोशल टैबू नहीं है। तो आपको ये जो टैक्स सिस्टम है आप जब लेकर आ रहे हैं, ये किसी आइलैंड में नहीं है, ये किसी जजीरे में नहीं ऑपरेट हो रहा, ये पाकिस्तानी माशरे में ऑपरेट हो रहा है। तो आप पाकिस्तानी माशरे में जब ये चीज़ें टैबू करेंगे, स्मगलिंग को आप बुरा समझेंगे, बुरा करेंगे, तो फिर स्मगलिंग रुकेगी ना। आपने तो कहा यार स्मगल गुड बेच रही हैं, अफगान ट्रांसफर की गुड्स बिक रही हैं, तो ये सब आपने इन चीज़ों को आपने अलाउ किया हुआ है। मैं सिर्फ अर्ज ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सोसाइटी कलेप्स कर चुकी है। अब इस बिल्डिंग को आप गिरने दें एक दफ़ा, फिर इसको दोबारा बनाएंगे। अब आप इस बिल्डिंग को जो साथ में थोड़े बड़े सरिये लगा के सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीधी नहीं होगी। इसको एक दफ़ा गिरना है और वो गिरेगी। जितनी जल्दी गिर के ये सही हो इतना बेहतर है। पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह की चर्चा कर रहा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है भविष्य में। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट की उम्मीद किए बेहतर हुआ है, मतलब सऊदी अरब से, UAE से, इनसे इन्वेस्टमेंट मिले। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से आपका देश बच थोड़ी ना सकता है। ये लोग, अब मैं कह रहा था कि नहीं, सड़क छाप टाइप की भाषा बोलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो वो उसमें उतनी ही अकल होगी। अब इनको लगता है कि अगर सऊदी अरब 10 बिलियन पाकिस्तान में निवेश कर देता है तो उससे हमारा जैसे कि जो देश डूब रहा है वो बच जाएगा। थोड़ी अकल भी तो लगाया करो। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति निवेश कर रहा है तो वो क्या करेगा? कोई यूनिवर्सिटी बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा? आपको तो नगद पैसा चाहिए क्योंकि आपको कर्जे उतारने हैं। आपको जो आतंकी आपके साइलेंट हो चुके हैं, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं है, उन्हें तैयार करने के लिए भी पैसा चाहिए। अब स्वाभाविक है सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा तो ऐसे तो नहीं दे देगा ले लीजिए 10 बिलियन और ये कर दीजिए आप। इन्वेस्ट उनकी कंपनियां करेंगी तो वो प्रॉपर काम खुद करके देंगी। वो पाकिस्तानी कंपनी को डील थोड़ी कर देंगे कि लो पैसा लो और आप बना के दे दो, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को पैसा दिया और फुर्र। और स्वाभाविक है, मैं अगर कहीं भी 1 रुपया निवेश करूंगा तो मैं सोचूंगा कि उससे कम से कम 2-3 पैसा ज़्यादा ही आ जाए, और ज़्यादा नहीं आ तो वो मेरा 1 रुपया ही कम से कम बच जाए। वो भी नुकसान होगा, अगर 1 रुपया ही बचा तो नुकसान होगा, क्योंकि वैल्यू समय की घट जाती है।
तो मैं सोचूंगा कुछ 2-4 पैसे उसमें एक्स्ट्रा जोड़कर मुझे रिटर्न मिले। लेकिन क्या है कि पाकिस्तानियों को अगर आप पैसा दे दो 1 रुपया, तो रिटर्न तो छोड़िए, जो 1 रुपया दिया है उसमें से 1 पैसा भी बचने के चांसेस नहीं। तो पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर 10-20 बिलियन का हमारे यहाँ निवेश भी आ गया तो हम ना जाने कहाँ पहुँच जाएंगे। हालांकि इनको पता नहीं है कि कोई भी देश या कंपनी निवेश करती है तो वो बहुत धीरे धीरे निवेश करती है। ऐसा नहीं कि 20 बिलियन की बात हुई लो अकाउंट में सट, धीरे धीरे निवेश होगा। हो सकता है 10 बिलियन की अगर किसी कंपनी ने डील की है तो उसे 10 साल लग जाएंगे निवेश करने में। तो पाकिस्तानी इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो जो कंपनियां तुम्हारे यहाँ हैं वो खुद भाग रही हैं, उनकी तो तुमने ये हालत कर दी है और तुम उम्मीद कर रहे हो कि दुनिया से निवेश आए। तो जिस देश का मैं कह रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री सड़क छाप भाषा का प्रयोग करता है वो देश तरक्की की उम्मीद कैसे कर सकता है, मुझे यही समझ में नहीं आता।